आज मैं बात करने वाला हूँ स्पेशली कि क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए रहेंगे अगर आप बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स के लिए जा रहे हैं या उसके लिए तैयारी करना चाहते हैं। सो जो लोग मुझे जानते हैं वो लोग जानते होंगे कि मैंने अपना बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स किया था HMI से। HMI इज़ वन ऑफ द टॉप 3 इंस्टीट्यूशंस मैं कहना चाहूँगा, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि ये HMI सबसे बेस्ट है या निम सबसे बेस्ट है या नेमाज सबसे बेस्ट है। भाई साहब, अगर जिसको सीखना है, जिसको मेहनत करनी है, वो हर जगह कर सकता है। एंड हाँ, ये मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि निम में थोड़ी सहूलियत ज़्यादा है, थोड़ी सी हेल्प आपको ज़्यादा मिलेगी, थोड़ा सा वहाँ पे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल ज़्यादा हैं। एंड HMI में चीज़ें ज़्यादा मुश्किल हैं कंपेरेटिव टू निम्स, और निमास में तो बहुत ज़्यादा ही आपका रिगरस ट्रेनिंग हो जाती है। लेकिन फिर भी निम में अप्लाई करो, HMI में कम से कम 1.5 से 2 साल तो आपको वेटिंग लिस्ट में डालना पड़ेगा अपने आप को कि हाँ ठीक है, 1.5 साल पहले या 2 साल पहले अप्लाई करना है। ठीक है, अब मोटा मोटा मैं बता देता हूँ क्या होता है। सबसे पहले तो आप मान लीजिए आप वहाँ जाएंगे, 1 हफ़्ता आपकी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग में भाई आपका एजुकेशन रहेगी, थ्योरेटिकल एजुकेशन रहेगी, प्रैक्टिकल एजुकेशन रहेगी, वहाँ से ट्रैक्स करवाई जाएंगी, वहाँ पे रनिंग करवाई जाएगी, फिजिकल एक्टिविटी बहुत रिगरस होती है, अच्छे से आपको रगड़ा दिया जाएगा। 1 हफ़्ते बाद फिर आपकी ट्रैकिंग चालू होगी बेस कैंप तक के लिए। यहाँ आप इंस्टीट्यूट में थे, यहाँ आपको बेस कैंप तक पहुँचना है। ट्रैकिंग होगी, वो ट्रैकिंग डिपेंड करता है हर जगह की, 3 दिन लंबी ट्रैकिंग चलती है। एक जगह स्टे, दूसरी जगह स्टे, तीसरी जगह स्टे, चौथे पे बेस कैंप, या कभी कभार तीसरा जगह सीधा बेस कैंप पे। डिपेंड्स अपॉन कि आप कौन से इंस्टीट्यूशन पे जाते हैं। एंड देन आप बेस कैंप में पहुँचे, फिर बेस कैंप से आपको ग्लेशियर तक जाना पड़ेगा। वहाँ से ग्लेशियर में ट्रेनिंग होगी आपकी, फिर ग्लेशियर से बैक टू बेस कैंप पे रहेंगे आप। एंड ये काफ़ी हार्श क्लाइमेट्स होते हैं जनरली बेस कैंप के। फिर आप आखिरी दिन पे आपका हाइट गेन होता है। हाइट गेन सिर्फ नाम का होता है, आपको एक बेसिकली पीक क्लाइम करवाते हैं। मैंने माउंट रेनॉक पीक चढ़ी थी, वो थी 5000 मीटर की ऊंचाई। एंड 5000 इज़ नो जोक, बट हाँ डिपेंड्स अपॉन आप कौन से सीज़न में जा रहे हो। बिकॉज HMI में मेरे को कहा गया कि मई में बारिशें ज़्यादा होती हैं, तो ट्रैकिंग जो होता है ये पार्ट थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये जो बेस कैंप तक, लाइक आपके इंस्टीट्यूट से बेस कैंप तक की जो ट्रैकिंग होती है वो पार्ट थोड़ा सा हार्ड होता है, क्योंकि वहाँ पे कीचड़ वगैरह बहुत ज़्यादा होता है मई के महीने में। सबसे बेस्ट कहते हैं अक्टूबर में जाओ, क्योंकि बेस कैंप में भी वहाँ काफ़ी ठीक ठाक धूप निकल रही होती है, मौसम खिलखिला होता है। सबसे जो ख़राब मौसम रहता है वो होता है मार्च के महीने का, और मैं उसी महीने में गया था। यहाँ पे बेस कैंप टेम्परेचर -25 से -30 डिग्री पे है। HMI की मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो मैं कहूँगा कि जैसे भी आप प्लान करें, कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा मिलेगा, कहीं ना कहीं नुकसान मिलेगा। ऑल्दो मैं सजेशन दूंगा कि HMI में जा रहे हो तो अक्टूबर के महीने में ज़्यादा जाना सही है। लेकिन मैं तो कहूँगा कोई भी भाई प्रॉब्लम ज़्यादा होगी ना, कोई नहीं, प्रॉब्लम फेस करो, इन्जॉयमेंट भी ज़्यादा होगी, सीखने को भी ज़्यादा मिलेगा। ओके, वट एवर इट इज़। अब आपको सामान क्या पैक करना है? सबसे पहले तो आप यहाँ से घर से पैक करके क्या ले जाने वाले हो अपने इंस्टीट्यूट में। मैं कहूँगा कि कोई बात नहीं, ये आपके कंफर्ट के ऊपर है। सेंसिबल पैकिंग में क्या कहूँगा कि होनी चाहिए, क्योंकि अगर जो आपने घर से पैक कर लिया, अब आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि घर से जो भी पैक करके चल दिया, अब इंस्टीट्यूट से अब आपको बेस कैंप की ट्रैकिंग के लिए निकलना है तो आपको सामान कहीं से भी खरीद सकते हो, नहीं मिलेगा नहीं। और अगर मिलेगा तो बहुत महंगा मिलेगा और आपके साइज़ का नहीं मिलेगा, आपको ट्राई करने का टाइम नहीं मिलने वाला। तो मैं हमेशा कहूँगा कि घर से तैयारी करके चलिए। आप 1.5 साल पहले अप्लाई कर रहे हैं तो इन 1.5 सालों में अपने फिज़िकल ट्रेनिंग और अपने इक्विपमेंट्स पे भी ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा जूतों से। जूते सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है आपके BMC कोर्स के लिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक इन्वेस्टमेंट जो मैं आपको कहने वाला हूँ करो, वो होगी ट्रैकिंग शूज़ पे। मैंने जो पर्टिकुलरली ट्रैकिंग शूज़ किए थे वो एक खाकी ट्रैकिंग शूज़ थे, वाटर प्रूफ ये माउंटेनियरिंग ट्रैकिंग शूज़ हैं, बहुत बढ़िया क्वालिटी है। अभी मेरे ख्याल से 5 साढ़े 5 हज़ार का या 6 हज़ार हो सकता है मिल रहा हो, लेकिन वर्थ इट है आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन भाई हर कोई इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। कुछ लोग अब माउंटेनियरिंग के लिए इंटरेस्टेड है लेकिन उन पर पैसा कम है, तो वो क्या करें? तो मैं कहूँगा कि हो सके तो ट्रैकिंग शूज़ लीजिए। मैं खुद ये वाटरप्रूफ ट्रैकिंग शूज़ लेके गया था, क्योंकि बेस कैंप में जो बर्फ़ मिलती है और वो अगर आपके पैरों में घुस गई फिर दिक्कत होती है, तो वाटरप्रूफ शूज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। अब लेकिन सस्ता जुगाड़ चाहिए भाई। मैंने वहाँ पे YSG के 1-2 लोग ऐसे देखे हुए हैं जिन्होंने सेगा के जो 550-600 वाले शूज़ होते हैं उनसे पूरा अपना BMC निकाला है, उनका ग्रेड A भी आया है। फर्स्ट सजेशन तो मैं कहूँगा कि भाई अच्छे माउंटेनियरिंग ट्रैकिंग शूज़ लीजिए, 5 साढ़े 5 हज़ार के मिलेंगे। वाटरप्रूफ लीजिएगा, डिकैथलॉन से मिल जाएंगे आपको। नहीं तो अगर बजट बहुत टाइट है तो ये ले लीजिए सेगा के 500 रुपये वाले जूते। ऑफ कोर्स आपको पैसा खर्च करोगे तो सहूलियतें और
फ़ायदा होगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर पैसा नहीं है तो यह मैंने इससे भी लोगों को देखा है सेगा के जूतों से अपने BMC कंप्लीट किए हुए और बहुत अच्छे से कंप्लीट करते हुए। हाँ, प्रॉब्लम होती होगी उनको, बट ठीक है। दूसरा मैं कहूँगा रनिंग शूज़ पे, ये आप रनिंग शूज़ देख सकते हैं। ये मैंने रेड टेप वाले रनिंग शूज़ लिए थे जो कि मुझे उस टाइम कॉस्ट किया था 1800 रुपये में। अब रनिंग शूज़ मैं इसलिए कहता हूँ कि ये चीज़ आपको अपने जो आप ट्रेनिंग कर रहे हो आप अपने इंस्टीट्यूट में, वहाँ बहुत फ़ायदा देने वाले हैं। आपको वहाँ पे डेली जो फिज़िकल एक्सरसाइज होगी, डेली रनिंग होगी, डेली आपको कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी रहेगी, उसमें ये शूज़ बहुत काम आने वाले हैं। एंड टाइम ट्रैक्स में भी, क्योंकि आपको एक टाइम ट्रैक दिया जाता है बेस कैंप पे ले जाने से पहले, वो पूरा करने में भी ये रनिंग शूज़ काम आएंगे। अब बजट टाइट है, क्या करूँ? कुछ नहीं भाई, जो सेगा के आपने 550-600 के जूते लिए हैं ना, वो भी दे आर मोर देन गुड इनफ। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो चलो जी, अच्छे रनिंग शूज़ ले लिए और अच्छे ट्रैकिंग शूज़ ले लीजिए। अगर आप बजट बिल्कुल अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं, सेगा के जूते लीजिए एंड उनसे पूरा BMC कीजिए, पूरी ट्रेनिंग कीजिए। एंड अगर आपका इनका बजट बीच में लाई कर रहा है तो भाई आपने ले लिए अच्छे माउंटेनिंग ट्रैकिंग शूज़, और रनिंग के लिए ले लीजिए सेगा के 550, 600, 700 जो भी जितने में भी आ जाएंगे 650 वाले रनिंग शूज़, और इनसे आप BMC कर सकते हो नो डाउट, बट पैसा है तो इन्वेस्ट कीजिए। सेकंड में आने वाला हूँ सॉक्स पे। सॉक्स पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं डालूंगा, लेकिन मैं कहूँगा अच्छी कंपनी वाली सॉक्स लीजिए। अगर आपको निविया की सॉक्स चाहिए तो वो भी बहुत अच्छी रहती हैं। अगर आप डीकैथलॉन से सॉक्स लेना चाहते हो वो भी अच्छी रहती हैं। इसमें कुछ रनिंग सॉक्स भी आती हैं, कुछ नॉर्मल क्या नाम है, टॉवल सॉक्स भी आते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन 5 जोड़ी सॉक्स के रखिएगा, कम से कम कह रहा हूँ 5 जोड़ी सॉक्स रखिए। तीसरी मैं चीज़ बोलने वाला हूँ अंडरवेयर्स एंड अंडर गारमेंट्स। देखिए, लड़कियों को पता होगा उनके लिए कौन सी स्पोर्ट्स ब्रा अच्छी है, उसमें पैसा डालिए, कम से कम 2 से 3 स्पोर्ट्स ब्रा लेके जाइए, आपको हेल्प करने वाला है। लड़कों के लिए आई नो, मैं अपना बिग बॉस का 150 रुपये वाला अंडरवेयर पहनता हूँ, कभी कभार 100 रुपये वाला भी अंडरवेयर पहन लेता हूँ, एंड मैं BMC में भी वो पहना। लेकिन मैंने जाने से पहले एक बार 300 रुपये इन्वेस्ट करे थे, डीकैथलॉन से अंडरवेयर लिया था, एंड सीरियसली ये बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि जो मेरी थाइज़ हैं उस पर शेपिंग जो हो जाती थी, क्योंकि मेरा हल्का सा वेट ज़्यादा था उस टाइम, मेरे ख्याल 77 kg था, मेरी हाइट 5 फुट 7 इंच है, तो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो उसमें शेपिंग हो जाती थी, तो उस अंडरवेयर ने काफ़ी हेल्प करी। ऑल्दो मैं ये बात बोलना चाहता हूँ, BMC में मैं 77 kg के साथ गया था, BMC से मैं वापसी आया था 67 kg के पास। बहुत हालत ख़राब हुई थी, बहुत मतलब सुखा दिया था मेरे को हालत ख़राब करके। बट ठीक है, मैं कहूँगा अगर इन्वेस्ट कर सकते हो तो एक अच्छा डीकैथलॉन से ऐसे सिंथेटिक अंडरवेयर आता है, सिंथेटिक तो नहीं होता, मिक्स कपड़ा होता है, लेकिन ये काफ़ी हेल्प करता है। बट लड़कियों के लिए ऑफकोर्स अंडर गारमेंट्स आप अपनी स्पोर्ट्स ब्रा अच्छी लीजिएगा। फोर्थ थिंग मैं कहूँगा ट्राउज़र्स, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है। मैंने पर्सनली साइमंड का ये ट्राउज़र लिया था, एंड ये सीरियसली वो एक बहुत अच्छी ब्लेसिंग थी। वाटरप्रूफ है, स्नो से बचाता है मुझे, एंड इसका कपड़ा रफ़ एंड टफ़ है, बहुत काम आया था मुझे फुल ट्रैकिंग में। ऑल्दो ये महंगा है, उस टाइम मुझे 2000 में मिल गया था, अभी क्लियरेंस पे भी ये 3000 का है, वैसे तो 5000 का मिलता होगा, कोई बात नहीं। इस ट्राउज़र पे आप इन्वेस्ट कीजिए, और 2 ट्राउज़र्स कम से कम होने चाहिए, 1000 वाला ट्राउज़र्स ले लीजिए। अब वो आप बोले कि भाई मेरा तो बजट टाइट है, तो कोई बात नहीं, मैंने वहाँ बंदे देखे हैं जो 300-400 वाले लोअर, 400-500 वाले पॉलिस्टर लोअर में भी उन्होंने अपना BMC कंप्लीट किया है। अगर आपके पास बजट कम है, 3 ट्राउज़र देख लीजिए, भरोसेमंद ट्राउज़र होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि नाड़ा ढीला है, इलास्टिक ढीला है, नहीं, कंफर्टेबल अच्छे ट्राउज़र होने चाहिए जिसमें आप अच्छे से ट्रैकिंग और सारी एक्सरसाइजेस कर सको। बजट है तो भी मैं कहूँगा 3 ट्राउज़र लो। एक तो ये साइमंड का ट्राउज़र ले लो, वाटरप्रूफ ट्राउज़र रहेगा, बहुत बढ़िया चीज़ है। एक मैं कहूँगा अगर पैसा बचाना है तो एक और ट्राउज़र 1000-1200 वाला ये डीकैथलॉन का ट्राउज़र ले लो, हाइकिंग और ट्रैकिंग के लिए अच्छा रहता है। एक मैं कहूँगा कि नॉर्मल ट्राउज़र जो भरोसेमंद ट्राउज़र है आपका ले लो। एंड मैं टोटल 3 ट्राउज़र ले गया था, 3 पजामे बोल लीजिए। एक ले गया था साइमंड का, एक ये 1000-1200 रुपये वाला ले गया था, ये भी डीकैथलॉन से लिया था। एक मेरा घर पे बहुत अच्छा एक पजामा था जो कि मेरा फेवरेट पजामा था, मैं वो ले गया था, एंड उससे मैंने अपना BMC किया है। अपर में मैं बोलूँगा कि भाई एक वार्मर में इन्वेस्ट कीजिए। ये मैं कहूँगा अगर बजट टाइट भी है तो भी इन्वेस्टमेंट कीजिए। मैंने 1000 रुपये वाला वार्मर लिया था, उस टाइम मेरे को डिस्काउंट में 800 रुपये का पड़ गया था। आप डीकैथलॉन से लीजिएगा, 500 वाला ले लीजिएगा, कोई बुरा नहीं है। देखो ये एक वार्मर होना ही चाहिए आपको, BMC में आपका काम आने वाला है जब आप ग्लेशियर में जाएंगे, एंड ये बहुत हेल्पफुल चीज़ है।
एंड एक ले लीजिए, एक से ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, एक काफ़ी है, मोर देन इनफ है, क्योंकि ये आपका ऐसे बेस लेयर की तरह काम आने वाला है। आप सबसे नीचे ये बेस लेयर, ये वार्मर ही पहनने वाले हैं अपने ग्लेशियर्स ट्रेनिंग डेज़ में, मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसके ऊपर एक फ्लीस, इसमें कहूँगा आप इन्वेस्ट कीजिएगा, ये फ्लीस में इन्वेस्ट कीजिए। अभी मेरे ख्याल से सस्ती मिल रही है 700-800 रुपये में, वैसे जनरली 1000 रुपये में मिल जाती है, ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं। ये फ्लीस, ये आपकी सेकेंड लेयर होने वाली है, ये आप वार्मर के ऊपर पहनने वाले हैं, इसमें आप इन्वेस्ट कीजिए। मैं नहीं लेके गया था, मुझे अपने इंस्टीट्यूट से लेनी पड़ी एंड डबल रेट पे मुझे मिल रही थी, डबल तो नहीं बट मुझे 800 वाली चीज़ 1200 रुपये में लेनी पड़ी। तीसरी लेयर जनरली आप डाउन जैकेट पहन के रखेंगे ग्लेशियर ट्रेनिंग में, ये मैं इंस्टीट्यूट की नहीं बात कर रहा हूँ, ये मैं बेस कैंप और ग्लेशियर ट्रेनिंग डे में बात कर रहा हूँ। आप पहन के रखने वाले डाउन जैकेट, पैसे बिल्कुल मत डालिए, ये आपको इंस्टीट्यूट से मिलेगी एंड बेस्ट क्वालिटी की मिलेगी, जो इंस्टीट्यूट से मिलेगी वो इस्तेमाल कीजिएगा। काफ़ी बढ़िया चीज़ है डाउन जैकेट इंस्टीट्यूट वाली, चाहे आप निम में, निमास में, HMI में कहीं भी कर रहे हो, डाउन जैकेट मिलेगी इंस्टीट्यूट से, पैसे मत खर्च कीजिए। उसके ऊपर, डाउन जैकेट के ऊपर होती है विंड ब्रेकर। देखिए अगर आप ट्रैकिंग करते हैं तो आपके पास होगी, नहीं होगी तो बिल्कुल इन्वेस्ट मत कीजिए, आपको मिल जाएगी ये आपके इंस्टीट्यूट से। ये चीज़ भी आपको इंस्टीट्यूट इशू करके देने वाला है, पैसे मत डालिए। मैंने नहीं डाले थे, इंस्टीट्यूट से जाके मुझे मिली थी एंड वो मैंने यूज़ करी थी। बाकी टी शर्ट्स मैं कहूँगा 3-4 जोड़ी तो टी शर्ट होनी चाहिए, ये आपका इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग के टाइम भी काम आएगी, और ये बेस कैंप में कभी कभार आप जैसे क्या नाम है, ठंड इतनी नहीं है तो आप थर्मल की जगह जो फर्स्ट बेस लेयर होती है उसमें टी शर्ट पहन के भी ऊपर आपने पहन लीजिए फ्लीस, उसके ऊपर डाउन जैकेट, तो वो भी आप ट्रेनिंग कर सकते हो। तो 3 से 4 जोड़ी, या मैं कहूँगा कि कम से कम 2 से 3 जोड़ी कम से कम पॉलिएस्टर की स्पोर्ट्स वाली टी शर्ट्स रखिएगा। अब ये एक बैंडेना मैं कहूँगा आप लोग सोचेंगे यूज़फुल नहीं है, मैं कहूँगा बहुत यूज़फुल है। बैंडेना ट्रैकिंग के टाइम के लिए एंड खासकर इफ़ यू आर बॉल्ड तो बैंडेना बहुत ज़रूरी है। आप इसे हेड कवर करके ट्रैकिंग कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, हवा नहीं लगेगी, कान में ठंड नहीं जाएगी। बैंडेना कम से कम 2 बैंडेना रख लीजिएगा, ज़्यादा नहीं, 100-150 का मिलता है, 2 बैंडेना आपके पास होने चाहिए। एक मैं कहूँगा कि आपके पास वुलन टोपी होनी चाहिए। ये वुलन टोपी कब काम आएगी, जब बेस कैंप में गंदी -30 डिग्री ठंड होगी और 20 डिग्री ठंड होगी, -20-30 डिग्री ठंड होगी, ये वुलन कैप आप पूरे अपने मुंह पे रख लीजिएगा एंड सो जाइएगा अपने स्लीपिंग बैग में। नाउ कम्स टू स्लीपिंग बैग में इन्वेस्ट मत कीजिए, मैं कहूँगा अभी, मतलब वैसे तो इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स में आपको इंस्टीट्यूट एक अच्छा मिलिट्री ग्रेड का स्लीपिंग बैग देने वाला है, वो बहुत बढ़िया स्लीपिंग बैग है। सिलेक्ट करते टाइम बस देख लीजिएगा जिप उसकी ठीक है, एंड वो स्लीपिंग बैग बहुत काम का रहने वाला है। अब बात आती है ट्रैकिंग बैग की। देखिए ट्रैकिंग बैग में मैंने पर्सनली इन्वेस्ट किया था क्लिफ क्लाइंबर्स का, क्योंकि मुझे पता नहीं था कैसा मिलेगा, लेकिन इंस्टीट्यूट ने मुझे काफ़ी अच्छा ट्रैकिंग बैग दिया था पीक कंपनी का। पीक इज़ अ वेरी गुड कंपनी, तो मैं कहूँगा उसमें भी इन्वेस्ट मत कीजिए। आप अगर लेना चाहते हैं फॉर सेफ रीजंस के मेरा ट्रैकिंग बैग ज़्यादा अच्छा है तो ठीक है, लेकिन ट्रैकिंग बैग भी कम से कम 6000 का आने वाला है, तो मैं कहूँगा इसमें भी आप अपने पैसे बचा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप जाइए इंस्टीट्यूट में, वहाँ इंस्टीट्यूट में जब आप जाएंगे तो आपको एक ट्रैकिंग बैग इशू किया जाएगा, वो आपका अपना होगा, काफ़ी बड़े ट्रैकिंग बैग रहता है वो, उसको यूज़ कीजिएगा। और एक मैं चीज़ कहूँगा एक्स्ट्रा चीज़, सनग्लासेस ओकले हों या जो भी हो, लेकिन उस पर यूवी प्रोटेक्शन वाले सनग्लासेस होने चाहिए। मैंने यूज़ किया था, मुझे लगा था ठीक है शोबाजी के लिए ले जाता हूँ, लेकिन नहीं भाई, जब आप ग्लेशियर ट्रेनिंग में जाते हैं एंड जब सनलाइट स्नो से रिफ्लेक्ट होकर आँख पे पड़ती है ना, एकदम इंसान अंधा हो जाता है। वो ग्लासेस ना हो तो वो चल नहीं सकता 2 कदम भी, ऐसी आँखें दर्द होंगी आपकी एंड स्नो ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। तो वो ग्लासेस में इन्वेस्ट कीजिएगा, चाहे 400-500 रुपये का ले लीजिए, कोई बुरी बात नहीं है। मैंने भी क्लार्क एंड पार्मर लिया था, मेरे ख्याल से 300-400 रुपये का मुझे पड़ा था। एक चीज़ जो मैंने रिग्रेट करी थी इन्वेस्ट ना करने थी, वो थी एक ट्रैकिंग स्टिक, ट्रैकिंग पोल। लोगों ने 2-2 ले रखे थे, मैंने एक भी नहीं लिया था। मैंने कहा अरे मैं तो गौमुख होया, अरे मैं तो ये चंद्रशिला होया या बिना ट्रैकिंग पोल के मेरे को क्या ज़रूरत। लेकिन नहीं भाई साहब, जब 3 दिन लगातार ट्रैकिंग होती है और बेस कैंप तक में लिए होती है एंड उस टाइम आपको टाइमली भी पहुंचना पड़ता है, भाई ट्रैकिंग स्टिक में डालिए, वरना मेरे घुटने तो भाई जवाब दे गए थे। कसम से कह रहा हूँ, आप 2 ट्रैकिंग पोल घर से लेके जाइए, बहुत काम आने वाले हैं आपके ग्लेशियर ट्रेनिंग डेज़ में, और आपका जो बेस कैंप तक की ट्रैक हो रही है उसमें भी। अब देखिए बाकी सारी तो छोटी मोटी चीज़ें रहती हैं, लेकिन मैं कहूँगा ये बेसिक चीज़ों में इन्वेस्ट कीजिएगा, काफ़ी फ़ायदा आने वाली हैं।
अगर नहीं कर सकते तो भी मैंने उनका सस्ता ऑल्टरनेटिव बता रखा है आपको। हाँ, एक और चीज़, मैं वाटरप्रूफ ग्लव्स नहीं ले गया था, मैं 100 रुपये वाली डीकैथलॉन वाले ग्लव्स ले गया था। मैंने कहा ठीक है गर्माइश रहती है, लेकिन भाई ग्लेशियर ट्रेनिंग में ना आपको जब आइस एक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है चढ़ाई करने के लिए, और जब आप क्लाइंबिंग वगैरह करते हो तो भाई वो 100 रुपये वाले ग्लव्स में ना पानी भर जाते हैं एंड वो किसी काम के नहीं रहती। तो मैं कहूँगा अगर बस 1000, 1500, 2000 रुपये हैं, 2000 रुपये मैं कहूँगा 1500 से 2000 रुपये एक वाटर प्रूफ क्लाइंबिंग ग्लव्स लीजिएगा, हेल्प करने वाले हैं। अगर नहीं कर सकते उसका भी सस्ता ऑल्टरनेटिव ये है भाई, 100 रुपये ग्लव्स डाल लिए, उसमें आप जो गार्डनिंग ग्लव्स, रबड़ ग्लव्स होते हैं वो पहन के कर लीजिएगा। वाटरप्रूफ का वाटरप्रूफ हो गया, काम का काम हो गया। हाँ, एक डिसएडवांटेज ये है कि आपने ध्यान नहीं दिया तो फट सकते हैं, लेकिन ठीक है 80-90 रुपये के आ रहे हैं, 2 पेयर रख लीजिएगा अगर आपका बजट टाइट है तो। मेरा ऐसे ही हुआ था, मैंने यूज़ किया, फट गया, दूसरा वाला गुम हो गया, फिर मैं तो थोड़ा सा पछताया। लेकिन अगर पैसा नहीं है तो आप उसमें पैसा बचा सकते हैं। मैं कहूँगा कि ठीक है इक्विपमेंट्स हेल्प करते हैं, नो डाउट, पैसा डालोगे चीज़ अच्छा आपको आउटकम देगी, लेकिन पैसा नहीं है तो भी बिना पैसे के भी लोगों ने ये बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स पूरे किए हैं, अच्छे ग्रेड से किए हैं। पैसा जितना इन्वेस्ट कर सकते हो ठीक है, नहीं कर सकते हो तो बहुत ज़्यादा पेन नहीं लेना। आपको बेसिक चीज़ बस देखिए कि आप कंफर्टेबल हो अपने इक्विपमेंट के साथ। बाकी देखिए 80% चीज़ें इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर रही हैं आपको किस चीज़ों में मैं कहूँगा देखना है। एक जूतों के में रनिंग शूज़ और ट्रैकिंग शूज़ ले सकते हो तो बहुत बढ़िया, वरना एक सेगा के जूते ले लो, बहुत रफ एंड टफ हैं। सॉक्स में 5 जोड़ी सॉक्स ले लिए, काम ख़त्म। ट्राउज़र्स 3 कंफर्टेबल ट्राउज़र्स ले लिए, काम ख़त्म। अपर में 3 टी शर्ट ले लिए पॉलिस्टर की, काम ख़त्म। और एक फ्लीस, उसमें मैं कहूँगा इन्वेस्ट कीजिए एक फ्लीस में बस। बाकी एक वुलन टोपी हो गई, उसमें 200-300 रुपये की वुलन टोपी हो जाने वाली है। एक बंडैना 200 रुपये का, 150-200 रुपये का एक बंडैना आने वाला है, आ जाने वाला है। ग्लव्स में नहीं है गार्डनिंग ग्लव्स, कोई दिक्कत नहीं है, गार्डनिंग ग्लव्स ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आपका काम हो जाएगा। तो आपका BMC का जो टोटल बजट बैठ रहा है सस्ता में, ये 2500 से 3000 में सारा बजट आ जाएगा। लेकिन हाँ, वो बजट वो क्या नाम है, बेसिक चीज़ें ही आने वाली हैं। तो अगर आप सस्ते में माउंटेनियरिंग करना चाहते हैं तो भाई कुछ चीज़ें तो आपके पास पहले से अवेलेबल होंगी, थोड़ी बहुत चीज़ें खरीद लीजिएगा। 2,500 से 3,000 में आपका पूरा सामान आने जाने वाला है। लेकिन हाँ, अगर पैसे खर्च कर सकते हैं तो बिल्कुल पैसे खर्च कीजिए, चीज़ अच्छी लीजिए, ताकि आपका माउंटेनियरिंग का सफ़र थोड़ा बेटर रहे, थोड़ा आपको सहूलियत ठीक ठाक मिले। क्योंकि भाई मैं आपको बता रहा हूँ, जूता फट गया 500 वाला, भाई 5000 भी खर्च करोगे नहीं मिलने वाला उस ग्लेशियर्स में, नहीं मिलने वाला आपका बेस कैम्प में, और इंस्टीट्यूट में भाई टाइम नहीं होने वाला, अच्छा जूता, पुराना जूता नहीं मिलने वाला। और हाँ, एक और चीज़ मैं बोलूँगा, मेरा करेक्ट साइज़ जो है वो 8.5 है। तो ये नहीं है कि 8 नंबर के जूते ले लिए, नहीं। हाँ, ये 8 नंबर के जूते आप लोगे, हाँ भाई टाइट हैगिंग तो हैं, लेकिन फिर जब आपका ये जो जूते के अंदर इतना टाइट हैगिंग लोगे ना, ऐसे जो नेल बार बार टकरा के बनियंस पैदा कर सकता है, ब्लिस्टर्स पैदा कर सकता है, आपका शेप जो पैड के इंजरी के चांसेस बढ़ा सकता है। तो अगर आपका जूते जो हैं 8.5 8 साइज़ है तो 9 ले लीजिए, लेकिन 8 साइज़ कभी मत लीजिएगा। मैं खुद 8.5 जूते के साइज़ हैं, मैंने 8.5 ही जूते के साइज़ पहने हैं ट्रैकिंग के टाइम, क्योंकि मैंने अच्छे से 1 साल पहले ही अपने ट्रैकिंग शूज़ में इन्वेस्टमेंट डाल दी थी। तो हैविंग सेड दैट, इक्विपमेंट खरीद लिए ठीक है, अब उसको यूज़ भी करके देखना है, और यूज़ करने से पहले जो कंफर्टेबल नहीं है इक्विपमेंट वो नहीं लेना है। बाकी मेहनत करते रहिए। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर BMC की तैयारी क्या करूं? मैं कहूँगा कुछ मत करो, रोज़ 5 किलोमीटर रनिंग करना शुरू कर दो। 40-45 मिनट में 5 किलोमीटर पूरा करना शुरू कर दो। वो चीज़ हो जाती है, रोज़ करो ये, वो चीज़ हो जाती है। फिर 10 किलोमीटर करो, 1 घंटे के अंदर 10 किलोमीटर पूरे करने की कोशिश करो। मोर देन इनफ है इन योर ट्रेनिंग। मैं पर्सनली 5 किलोमीटर भाग लेता था 40 से 45 मिनट में। हाँ, मुझे लगा ये इनफ नहीं है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि 10 किलोमीटर में आ जाओ, डेली नहीं तो एक दिन छोड़ के एक दिन, लेकिन करना ही करना है। रोज़ नहीं तो ऑल्टरनेट डेज पे 10 किलोमीटर भागो 1 घंटे के अंदर। ये आप करते रहिए। 3 महीने पहले आपका ऐसा होना जाना चाहिए कि हाँ भाई अब मैं रेगुलर 10 किलोमीटर भाग पा रहा हूँ 1 घंटे में, या ऑल्टरनेट डेज में मैं 10 किलोमीटर भाग पा रहा हूँ। इतनी मेहनत इज़ मोर देन इनफ। हाँ, वैसे मोर देन इनफ तो मैं नहीं कह सकता, कुछ भी ऐसे थे, क्योंकि मेहनत जितनी करो कम है, रोने तो आपके वैसे भी निकलने वाले हैं। लेकिन BMC कोर्स कंप्लीट करने के लिए काफ़ी है। लेकिन सबसे मेन चीज़ है स्टेमिना और इंजरी से बचना। वहाँ जाके कोई शेर नहीं बनना है हमें, बस इंजरीज से बचे रहना है। इंजरीज से खुद को बचा के रखे,
आप और अपनी बॉडी की लिमिटेशन देख के चलिए। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर BMC, ऑल द बेस्ट फॉर योर माउंटेनियरिंग कोर्स। इन्जॉय कीजिए, सबसे पहला चीज़ है इन्जॉय कीजिए, लेकिन ज़िम्मेदारी रखिएगा। ऐसा नहीं है पागलों की तरह इन्जॉय करना है, डिसिप्लिन में रह के इन्जॉय कीजिएगा, मेहनत को इन्जॉय कीजिएगा। एंड विश यू ऑल द बेस्ट, वेरी बेस्ट फॉर योर माउंटेनियरिंग कोर्स। ओके, बाय।